ब्रदर अपना स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, जैसे कि फ़िलहाल इधर तो लिखा हुआ है सेलर मोमेंटम। ठीक है, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को जो है ना आप लोगों को समझना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट किसी लेवल को, किसी एसएनआर को, किसी स्पोर्ट को जो है ना तगड़ी से तगड़ी जो स्पोर्ट होती है ना, मतलब कि जो पावरफुल लेवल्स होते हैं उनको मार्केट रिस्पेक्ट किसी टाइम नहीं दे रही होती। तो उसकी वजह क्या है? ठीक है, उसकी वजह ये है कि सेलर मोमेंटम या तो अगर सपोर्ट है, जैसे कि मार्केट, एक सेकंड में हम लोगों को बताता हूँ कि मार्केट क्या करती है कि एक इस तरह से लेवल बनाती ऊपर जा रही होती है। ठीक है, लेवल बनाती ऊपर जा रही होती है, तो जब नीचे गिरती है, अक्सर ओटीसी तो ऐसा ही करती है। ओटीसी तकरीबन 90% ऐसे ही करती है, ऐसे लेवल बनाती जाती है, ये भी लेवल, ये भी लेवल। ठीक है, ये भी लेवल, तो ये भी लेवल। ठीक है, अब क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर से स्टार्ट होती है ना गिरना, मार्केट सीधा ऐसा गिरती है। ठीक है, किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं। तो जो लास्ट में लेवल होगा इसकी भी रिस्पेक्ट नहीं होती, इसको भी तोड़ देती है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, इस लेवल पे भी ट्रेड, इस लेवल पे भी ट्रेड, ये ओटीसी अक्सर करती है, तकरीबन 90% करती है ओटीसी, ऐसा करती है, ये ट्रैप ही समझो। तो ये लेवल पे भी ट्रेड, इस लेवल पे भी, हर लेवल के ऊपर बंदे ट्रेड कर रहे होते हैं, हर लेवल्स के ऊपर। ठीक है, तो जब मार्केट ने रिवर्स देना होता है ना, उस टाइम तक सारे बंदे फारिग हो जाते हैं, अकाउंट वॉश करके बैठे होते हैं। तो उसके बाद मार्केट ग्रीन कैंडल बना देती है या रिवर्स दे देती है, तो बंदा फिर यही सोचता है कि यार इस जगह पे पैसे होते तो हमारी ट्रेड विन हो जानी थी। हालांकि इधर विन नहीं हुई, इधर विन नहीं हुई, इस जगह पे विन नहीं हुई, इस जगह पे भी नहीं हुई। तो मतलब जितने भी लेवल से सेलर का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसने किसी भी लेवल की रिस्पेक्ट नहीं की, डायरेक्ट नीचे गिर गए। ठीक है, डायरेक्ट जैसे मैंने लाइन बनाई ऐसे ही तो नहीं गिरेगी, मतलब कि रेड कैंडलें बनाती हुई। ठीक है, जैसे कि रुको मैं कैंडलें भी बना देता हूँ कि कोई बंदा कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, मार्केट जैसे कि अप गई, ठीक है, फिर आती है, कुछ टाइम के लिए डाउन आती है। ठीक है, फिर इधर से बाय की तरफ निकलती है, मतलब ये हमारा एक तो बीओएस का लेवल होगा। ठीक है, ये वाला हमारा जो लेवल होगा ना बीओएस को होगा, इसका भी मैं अभी बताता हूँ। मार्केट अप जाती है, ठीक है, फिर क्या करती है कि लेवल्स बना रही है। ठीक है, मार्केट लेवल्स बना रही है, और आप लोगों को जो है ना समझ लो कि लेवल्स क्या बना रही है, न्यू बंदे को पागल बना रही है, न्यू बंदे को पागल बना रही है। तो अब क्या हुआ कि एक मोमेंटम जब स्टार्ट होगा ऊपर से, ये देखना अक्सर आप मार्केट में देख भी लेना जाके ना ओटीसी में अक्सर। तो ओटीसी में तो वैसे भी आप लोगों को बोला कि ट्रेड ना किया करें जब तक आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते। अच्छा, अब इस तरह से क्या होता है कि लेवल्स ये भी बना पड़ा है। ठीक है, ये भी लेवल है, ये भी लेवल है, ये भी लेवल है। ठीक है, अब मार्केट जब ऊपर से गिरेगी नीचे की तरफ, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट नीचे गिरेगी। ठीक है, किसी लेवल को कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। ठीक है, लेवलों के ऊपर आके क्लोजिंग देगी। ठीक है, इस तरह से जैसे कि ये लेवल है, लेवल के ऊपर लाके क्लोजिंग देगी, लेकिन फिर भी डायरेक्ट नीचे निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता होगा। ठीक है, ऐसा होता होगा। ओके, ठीक है, ऐसा होता है, ओटीसी में तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो ये इसको बोलते हैं कि जैसे कि अब ये सेलर की कैंडल है, तो इसको हम बोलेंगे कि सेलर मोमेंटम। ठीक है, सेलर मोमेंटम। अब हमने जैसे कि मान लो कि हमने मोमेंटम को पहचानना कैसे है। ठीक है, जैसे पहले मैं बता दूं कि कितनी कैंडलों में ज़्यादा पावर होती है, कितनी में कम होती है। जैसे कि ये मैंने बना दिया, ठीक है, एक लेवल से। ठीक है, एक लेवल है कि अब ये तीन कैंडल हैं, इनके अंदर पावर ज़्यादा है। ये जो तीन कैंडलों का मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है, इसका मोमेंटम ज़्यादा है कि ये जो हमें दो कैंडलें नज़र आ रही है, इसका मोमेंटम ज़्यादा है कि या हमें ये एक जो सिंगल कैंडल सेलर की नज़र आ रही है कि इसका मोमेंटम ज़्यादा है। ठीक है, इजीली इसी क्योंकि ये कैंडलें ज़्यादा हैं, इसकी लेंथ भी बड़ी है, मतलब कि इसी में मोमेंटम ज़्यादा होगा ना, इसी में पावर ज़्यादा होगी ना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर इसमें पावर ज़्यादा है, ठीक है, अगर इस जगह पे रिट्रेसमेंट दे भी देगी ना, इस जगह पे अगर वो लेवल्स के ऊपर मार्केट आई है, इसने इस जगह पे ग्रीन कैंडल दे दी है, लेकिन फिर भी ये क्या करेगी, मार्केट को ब्रेक करके नीचे निकल जाएगी, इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे निकल जाएगी। ठीक है, तो एक तो मोमेंटम का ये काम हो गया। दूसरा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब मोमेंटम स्टार्ट होता है तो वो किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती। ठीक है, दूसरा अब ये है कि जब मोमेंटम ऊपर से स्टार्ट हुआ है ना, जो नीचे लेवल आएगा ना, हाँ, उसको अगर रिस्पेक्ट दे भी रही है, अगर उस जगह पे एक कैंडल ग्रीन बना दिए या दो कैंडलें ग्रीन बना दिए, तो जब रेड कैंडल बने एक
ठीक है, चाहे वो लेवल भी हो, ठीक है, लेवल के ऊपर आके क्लोज करे तो फिर तो आप वेट करना, अगर लेवल्स के मतलब के ऊपर रह जाए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि उसने अब लेवल तोड़ना है, क्योंकि पीछे मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सेलर, ठीक है, इस तरीके से अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है, तो इसमें मोमेंटम स्लो है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस जगह पे मतलब अगर हमें रिट्रेसमेंट मिलती है, अगर एक ग्रीन कैंडल आती है, तो जस्ट हमें इस चीज का होना चाहिए कि इधर से मार्केट रिवर्स कर सकती है, पीछे की तरफ जा सकती है, ठीक है, तो इसमें तो वैसे ही कम है, इस जगह पे तो वैसे ही सिंगल कैंडल है, ठीक है, तो अब जो आप लोगों को बात समझानी थी वो यही थी कि अगर कोई भी आपका सेटअप फेल होता है ना, ठीक है, अगर मोमेंटम के हिसाब से, ठीक है, अगर आप ये लेवल लगा के बैठे हुए हो, मार्केट ऊपर से डाउन की तरफ आ रही है, ब्रेक किया है, तो वो डाउन ही जा रही है ना, तो समझे कि ये एक मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, तो जब मोमेंटम स्टार्ट हो जाए तो आप उसमें कंटिन्यू की ट्रेड ढूंढें, जैसे कि रेड कैंडलें बन रही हैं, ठीक है, रेड कैंडलें बन रही है, आपका एक लेवल है, ठीक है, मार्केट ऊपर से डाउन आ रही है, ठीक है, तो क्या हुआ, पहले लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी, पहले लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी, रिवर्सल भी नहीं दिया किसी जगह पे, तो वो कंटिन्यू कर रही है, तो आप ये समझे कि अब हमें मतलब कि हम रिवर्स नहीं कर सकते मार्केट को, क्योंकि सेलर का मोमेंटम जो है ना पहले ही बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग आ रहा है, नीचे की तरफ सेलर आ रहे हैं, तो आपने कंटिन्यू की ट्रेड ढूंढनी है, ना पीछे किसी लेवल को, हाँ लेवल आ जाए तो आप ट्रेड ना करो, ठीक है, लेकिन अगर लेवल्स कोई भी नहीं है तो आप कोशिश करें कि सेलर के साथ जाने की, ठीक है, रेड कैंडल बन रही है ज्यादा तो आप कोशिश करें कि रेड की ही ट्रेड करें, ठीक है, एक तो ये चीज होगी सेलर मोमेंटम। अच्छा, अब बात करेंगे इसकी, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को एक्यूरेसी, ठीक है, 90% इसकी एक्यूरेसी है, कल चेक करना ये जो अभी पढ़ाने लगा हूँ, इंड्यूसमेंट लेवल, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेवल, मैं इसके ऊपर समझ लो कि 2 साल से इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जब से मैं प्रॉफिटेबल, जब से ये सेटअप का मुझे पता चला है ना, उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिटेबल बन चुका था, ठीक है, तो मैं इस सेटअप के ऊपर बड़े जो है ना इजीली होकर ट्रेड करता हूँ, ठीक है, इजीली होकर, अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर 10 ट्रेड कर रहा हूँ ना, 8 ट्रेड उसने मुझे विन देनी है, 8 ट्रेड इसने मुझे विन देनी है, ठीक है, हाँ, अब फिर वही जो पीछे क्लास दी, अगर मोमेंटम स्टार्ट है तो चाहे इंड्यूसमेंट छोड़कर कोई भी लेवल है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसकी, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, अगर मोमेंटम नहीं है तो फिर इंड्यूसमेंट लेवल को रिस्पेक्ट देने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अच्छा, अब इंड्यूसमेंट लेवल हमारा कैसे बनेगा, इंड्यूसमेंट लेवल हमारा इस तरह से बनेगा, जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं इस जगह पे, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है, ये जो स्ट्रक्चर है जैसे अ, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्कुल वही सेम है, ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, एक तो इसमें स्ट्रक्चर के अंदर 2 लेवल्स हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 लेवल है, ये भी लेवल नहीं है, ये भी लेवल नहीं है, ये लेवल है और ये लेवल है, ये दोनों लेवल्स है, ठीक है, ये दोनों लेवल है। अब आपने इनके ऊपर जैसे जैसे कि अब ये देखें कि अप गई मार्केट फिर डाउन आई, अब ये आपका जो लेवल है ना, इसका नाम है BOS, ठीक है, BOS का लेवल है, ठीक है, जैसे मार्केट इसको ब्रेक करेगी, समझ लो कि आपका एक तो नया हाई लग गया, ठीक है, अब ये आपके पास इंड्यूसमेंट का लेवल बन गया, ठीक है, मार्केट इस लेवल, ये जो ऊपर BOS का लेवल है ना, इसको रिस्पेक्ट 90% नहीं देगी, ठीक है, 80% नहीं देगी, ठीक है, ज्यादा भी अगर रिस्पेक्ट देगी ना तो सॉरी 80 बोल रहा हूँ, 70% तक इसको रिस्पेक्ट देगी, वो किस तरह से, डाउन आएगी, अप चली जाएगी, कितने परसेंट, 70% ऐसा करेगी, बिल्कुल लेवल्स के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल लेवल्स के ऊपर आगे क्लोज दे दी तो आपने क्या करना है, तो बाय के लिए ट्रेड करनी है इधर से, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, इधर से बाय के लिए ट्रेड की, इधर से इस एरिया से बाय के लिए ट्रेड की, लेकिन क्या हुआ, मार्केट आपकी इधर से डाउन गिर की, आपको लॉस दे दिया, इस कैंडल इधर से लॉस दे दिया। अच्छा, अब ये जो लेवल है ना इंड्यूसमेंट का लेवल, इस लेवल के ऊपर आके क्लोज कर दे तब भी आपने रिवर्स की ट्रेड करनी है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे तब भी आपने रिवर्स की ट्रेड करनी है, दोनों सूरतों में, ठीक है, दोनों सूरतों में आपने इस चीज को जो है ना ट्रेड करना है, अगर लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए या लेवल ब्रेक हो जाए तो आपने दोनों सूरतों में ट्रेड करनी है। जैसे कि अब ये देखें कि ये एक लेवल था, इंड्यूसमेंट का लेवल था, ये जो BOS का लेवल है ये वाला, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट ऊपर निकल गई, ठीक है, लेकिन जब ऊपर निकली है, ठीक है, ऊपर जब आपके पास इंड्यूसमेंट का लेवल है तो इसको रिस्पेक्ट मिलेगी, इसको रिस्पेक्ट मिलेगी, ब्रेक हो जाए तब भी आपने डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है, अगर ब्रेक नहीं होता, ठीक है, इस जगह पे लेवल्स के ऊपर आके मार्केट क्लोज होती है तो आप लोग फिर भी डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, तो ये सेटअप है। दूसरा
ये भी इंड्यूसमेंट ही है, ठीक है। लेकिन इस इंड्यूसमेंट में मैंने BOS का भी लेवल बताया हुआ, जैसे कि ये आपका BOS का लेवल है, ठीक है, और ये आपका इंड्यूसमेंट का लेवल है, ठीक है। अब दोबारा से मैं जो है ना BOS लेवल को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास मार्केट अप की तरफ जा रही है, ठीक है, अप की तरफ जा रही है, ठीक है। फिर डाउन आती है, जब डाउन आए, ठीक है, डाउन आए, दो कैंडलें बन गई, ठीक है, एक भी बन सकती है, अगर दो कैंडलें बन गई हैं तो आप का ये लेवल बन गया कौन सा, इस जगह पे बन गया BOS, ये आपका BOS का लेवल ये वाला बन गया, ठीक है। अब क्या है, इसके ऊपर काम कैसे करना है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट बात करते हैं रियल ब्रेकआउट की, ठीक। अच्छा, अगर ये रेड कैंडल इसको इंगल्फ कर ले, रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर ले, तो आप इजीली ले सकते हो, क्योंकि ये जो BOS लेवल है ना, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर बना इसने ब्रेक होना है, 80% इसने ब्रेक होना है, कितने परसेंट, 80% इसने ब्रेक होना ही होना है, ये जो लेवल है 80% इसने ब्रेक होना है, क्योंकि ये लेवल बनता ही तब है जब इसने ब्रेक होना होता है, ठीक है। अब ये BOS लेवल बन गया, ठीक है, तो आप लोग इसको ब्रेक होने की ट्रेड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जब ब्रेक होए तो आपने क्या करना है कि वापिस, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इधर ट्रेड नहीं ले रहे हो ना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, इस जगह पे आप ट्रेड नहीं लोगे तो नो टेंशन, नो इशू, ठीक है। लेकिन जब दोबारा घूम के मार्केट इस लेवल के ऊपर आए ना, दोबारा घूम के, आपने ये लेवल ड्रा किया हुआ है, मार्केट वापिस इस लेवल के ऊपर घूम के आए इस तरह से, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इधर से बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक है, इधर से आपने क्या करना है, बाय की ट्रेड लेनी है, ये आपकी बाय की ट्रेड होगी, ठीक है, ये वाली आपकी ट्रेड कैंडल है, ओके। ये था BOS लेवल, ठीक है। अब ये हमारा जो नीचे इंड्यूसमेंट लेवल जो मैंने बताया है कि अगर BOS लेवल को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल होगा, ठीक है। मार्केट इस लेवल पे आएगी, जैसे कि लेवल के ऊपर आके क्लोज करते, लेकिन इस जगह पे आपने रिकवरी ट्रेड नहीं लेनी, अगर लॉस होती है तो नो प्रॉब्लम, बस वेट, फिर आपने इंतजार करना है इंड्यूसमेंट लेवल पे आने का। अगर इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए, आप ट्रेड करो बाय के लिए, लॉस हो जाए डायरेक्ट, फिर एक रिकवरी ट्रेड करो, ओके, ठीक है, रिकवरी ट्रेड करो। अच्छा, अगर ये लेवल के ऊपर आके क्लोज नहीं होती, ब्रेक कर देती है, तो डायरेक्ट आप फिर भी बाय के लिए ट्रेड करो, ठीक है, फिर भी आप बाय के लिए इधर से ट्रेड कर सकते हो, समझ आ गई। तो ये आपकी ट्रेड कैंडल होगी, अगर ये लॉस होती है तो फिर जस्ट आप मतलब के रिकवरी ट्रेड इस जगह पे ले सकते हो, ठीक है। BOS लेवल की तो आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। ओके, अब ये देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को फिर स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ। ये आपका एक तो फेक ब्रेकआउट का भी आप लोगों को बता दिया, इंड्यूसमेंट का लेवल जो मैंने बताया कि अगर ब्रेक होगा तो आपने रिवर्स की ट्रेड लेनी है, रिवर्स की, अगर हमारा लेवल कोई ब्रेक होता है तो रिवर्स की ट्रेड लेंगे, तो इस ये समझ के हम ट्रेड लेंगे कि हमारा जो लेवल है वो फेक ब्रेक होगा, ठीक है। जैसे कि इंड्यूसमेंट का लेवल हमारा होगा वो फेक ब्रेकआउट होगा, ठीक है, इंड्यूसमेंट का लेवल, जैसे कि अब ये इंड्यूसमेंट का लेवल है, ठीक है, इंड्यूसमेंट का लेवल है, जैसे ये ब्रेक हुआ, ये हमारा फेक ब्रेकआउट है, इसके ऊपर हम डाउन की ट्रेड लेंगे, फिर डायरेक्ट इसके ऊपर भी ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर भी ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर भी ट्रेड लेंगे। क्यों, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद ये रेड कैंडल हमारी जो आएगी, समझ लो कि ये ग्रीन कैंडल को 80% रिकवर करेगी या 70% से ज्यादा रिकवर करेगी। अगर इंगल्फिंग पैटर्न हो जाएगा तो फिर हम वेट करेंगे, फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे, अगर इंगल्फिंग हो जाएगा तो। अगर पेड़ से डार्क क्लाउड कवर बनेगा तो आप इसके ऊपर तो आपने ट्रेड लेनी लेनी है, तो डायरेक्ट इसके ऊपर भी आप डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके ऊपर बैक टू बैक इस जगह पे आप दो ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हुआ होगा, ठीक है, इसके ऊपर आपने ट्रेड ली, ये विन होगी, तो जब ये फेक ब्रेकआउट था तो मार्केट ऊपर जाने से फेल होगी, तो डायरेक्ट फिर नीचे आएगी। हाँ, तीसरी कैंडल पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, जस्ट ये दो कैंडलों के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। कल आप लेना ये इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर, ठीक है, आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि इंड्यूसमेंट लेवल में दोबारा फिर बना के स्ट्रक्चर दिखा दूं कि हाई और लो, ये लो लगना जरूरी है, इससे नीचे आना मार्केट को जरूरी है, जैसे कि ये BOS लेवल ब्रेक हुआ, इससे नीचे मार्केट आई है ये वाली, ठीक है। अगर जैसे कि अब ये हमारे पास एक लेवल बनाए, अप गई, डाउन आई, तो अब ये हमारा लो नहीं लगा, विक के साथ लगा है, लेकिन हमें विक के साथ नहीं चाहिए, अगर इसकी एक्यूरेसी अच्छी चाहिए तो हमें विक के साथ नहीं चाहिए, इसकी हमें अच्छी एक्यूरेसी चाहिए ना इंड्यूसमेंट लेवल की, तो हमें विक के साथ लो नहीं चाहिए, हमें बॉडी के साथ लो चाहिए, जैसे कि जैसे इस जगह पे बॉडी के साथ लो मतलब कि लगा हुआ है, ठीक है, बॉडी के साथ लो लगा हुआ है, तो इस जगह पे हम बॉडी के साथ अगर लो लग जाए
तो हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल तो बनेगा लेकिन ये वीक होगा, कभी वर्क करेगा कभी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही अब ये तो हमारा एक तरह से डबल बॉटम बनेगा, ठीक है, ये तो फिर बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, जैसे कि अब आपने कोई भी मार्केट ओपन कर ली, जैसे कि ना कोई भी मार्केट ओपन कर ली, उसके अंदर बड़ी बिग कैंडल बनती है, मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट में चलता हूँ, ये चीज़ें मैं ना आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे कि एक कैंडल ग्रीन बनी, ग्रीन बनने के बाद, ठीक है, ये रेड कैंडलें बनी, 1 2 3, ठीक है। वीकें भी होंगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर कैंडल को वीक होती है, कुछ होती हैं कैंडलें जिनको वीक नहीं होती वीक, ठीक है। अब ये फेक ब्रेकआउट की मैं बात करूँगा, ठीक है, फेक ब्रेकआउट की। अब इधर से एक ग्रीन कैंडल बनती है और स्ट्रॉन्ग बनती है, इतनी स्ट्रॉन्ग बनती है कि इनका सबका हाई तोड़ देती है। ये भी हाई टूटा, ये भी हाई टूटा और ये वाला भी हाई टूटा। तो जब ये हाई टूटेगा हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा फेक ब्रेकआउट है। क्या है? फेक ब्रेकआउट है ये वाला। तो जब हमारा फेक ब्रेकआउट होगा तो हम इस जगह पे डाउन की ट्रेड लेंगे, डायरेक्ट डाउन की ट्रेड लेंगे, ठीक है। इधर से हम डायरेक्ट डाउन की ट्रेड लेंगे। हाँ, अगर लॉस हो जाए तो हम इस जगह पे रिकवरी ट्रेड भी लेंगे, ठीक है। अगर आपने इस जगह पे $1 की ट्रेड की, वो लॉस हो गई, तो आप डायरेक्ट फिर $1 की ट्रेड लेके वो जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कर सकते हो, ठीक है, इस जगह पे। हाँ, अगर डायरेक्ट, जैसे कि अब ऐसा भी सीन हो सकता है, जैसे कि ये रेड कैंडल है, ठीक है। अब इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, ये वाले की इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है जितनी अच्छी इसकी एक्यूरेसी। अब जैसे कैसे इसकी अच्छी एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक एक रेजिस्टेंस बन गया है। इसमें किसी का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, किसी कैंडल का रेजिस्टेंस का इनकी वीक होंगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग कोई भी इसमें हमारा रेजिस्टेंस नहीं है। इसके अंदर हमारा रेजिस्टेंस बना है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, लेकिन इसमें कोई हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। इसके अंदर हमारा कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, इसके अंदर हमें ग्रीन कैंडल चाहिए होगी, ठीक है। 2 के बाद हमें ग्रीन कैंडल मिल जाए, नो प्रॉब्लम। अगर 3 के बाद हमें ग्रीन कैंडल मिल जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बने ना, वो जो पीछे एक वेव्स बनी हो ना, उसके अंदर एक कैंडल लाजिम होनी चाहिए ग्रीन, ठीक है। हाँ, इस जगह पे ग्रीन नहीं चाहिए, ये वाली ग्रीन नहीं हमें चाहिए इस जगह पे। हमें 2 कैंडलों के बाद ग्रीन कैंडल चाहिए, 2 कैंडलों के बाद हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। 2 के बाद, जैसे कि अब ये 2 कैंडल है, ठीक है, इसके पीछे ग्रीन कैंडल होगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे 3 कैंडल हैं, ठीक है। अब 3 कैंडलों के बाद ग्रीन कैंडल होगी तो तब भी नो प्रॉब्लम, तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आपने थोड़ा देखना है। मैं अभी देखता हूँ, टाइम हुआ तो मार्केट में भी चल के देखेंगे, ठीक है। ये आपकी ट्रेड्स कैंडल है, ठीक है, ये वाली आपकी ट्रेड कैंडल है। ये सॉरी, अब ये चल के मैं आप लोगों को मार्केट में दिखाता हूँ, ठीक है, मार्केट में। अब अच्छा, अब हम आ गए हैं मार्केट के अंदर आ गए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को एक तो इंड्यूसमेंट लेवल का बताऊं, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेवल, ठीक है, जो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल बनेगा, और मार्केट देख लें, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेवल, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेवल इस पूरे एरिया में कोई नहीं है, हमारा ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट लेवल हमारा, हाँ, इस जगह पे ब्रेक हुआ है, ओके। जैसे कि अब इस जगह पे भी ब्रेक हुआ है, ठीक है, वो दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को ना समझ अच्छे से आ जाए, ठीक है, अच्छे से आप लोगों को इजीली समझ जाओ। जैसे कि अब मैंने बोला था, जैसे कि ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, ये क्या हुआ, हमारा इंड्यूसमेंट लेवल बन गया, ये जो मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के दिखाया था, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया इस जगह पे, इसका ब्रेकआउट हुआ। हाँ, अभी एक चीज़ थोड़ा सा ज़हन में रखना, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा बता दूं। ऐसा होगा कि कभी कभार ये बॉडी से रिजेक्ट कर देगा, कभी कभार बॉडी से रिजेक्ट कर देगा। आप बॉडी से ट्रेड लेना, अगर लॉस हो जाए तो इसकी जो लो होगा ना वो ब्रेक हो जाएगा, तो फिर आप रिकवरी ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अक्सर समझ लो कि मैं जैसे कि दे दूं कि ये वर्क कितना करेगा, 90% या 80% ये वर्क करेगा, ये सेटअप जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। अच्छा, अब ये जो बॉडी से और विक्स से, ठीक है, ये करेगा, कभी क्या होगा, बॉडी से कवर कर लेगा, कभी विक्स से कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन ट्रेड आप लोगों को इस एरिया में लाजिम मिलनी है, ठीक है, मैं दिखाता भी हूँ, ठीक है। और भी जो सेटअप आप लोगों को बताया है, ठीक है, जैसे कि अब
मैंने बोला था कि इंड्यूसमेंट लेवल जब हमारा फेक ब्रेकआउट होगा, अब जैसे कि ये हमारा एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट डाउन आई, इसके ऊपर हमने ट्रेड की, हमारी विन होगी, तो मैंने बोला था कि इसके ऊपर भी आपने ट्रेड लेनी है। रुको, कुछ लोग होंगे बेचारे जिनको नहीं समझ आ रही होगी, मैं दोबारा चल के दिखाता हूँ। अब ये देखें, इस जगह पे मैंने बोला था ना, जब इंड्यूसमेंट लेवल हमारा ब्रेक हो, इसके ऊपर भी हमने ट्रेड करनी है, इसके ऊपर भी ट्रेड करनी है, ठीक है। ये तो आपकी समझ लो कि 80% विन होगी, ठीक है, और ये भी आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी, ये भी कम नहीं है, ये भी एक अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देगी। चलें आ जाओ इस जगह पे, ठीक है। और इंड्यूसमेंट लेवल जैसे कि हाई नहीं बना, ओके। अब ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ये भी वही स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर आपने ट्रेड की, वो विन होगी आपकी। अब आगे आ जाओ, ये भी हमारा वही इंड्यूसमेंट बना, अप गई, फिर डाउन आई, ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर आई, आपने ट्रेड की, आपकी विन होगी, ओके। अब कौन सा सेटअप रह गया है जिसके अंदर मैंने बोला था कि हमें बड़ी कैंडल चाहिए, जैसे कि हमें कोई मिल जाए बड़ी कोई कैंडल जिसने ब्रेकआउट किया हो काफ़ी, हाँ ये मिले। अब ये एक कैंडल जो बनी है, इसने इसका 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 मतलब कि 4-5 कैंडलों का इसने लो ब्रेक किया है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि रिवर्स क्यों नहीं आया, ये डोजी बन गई, ये डोजी बायर ने दे दी, ठीक है, ये डोजी बायर ने दे दी, ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी, अगर नहीं बनी, या अगर डोजी बन गई है तो समझ लो कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, ये डोजी बायर की डोजी काउंट करेंगे हम, ओके। और कोई सेटअप हमें मिल जाए, ठीक है, और कोई सेटअप आप इसके ऊपर काम करो, आप लोगों को एक अच्छा अब ये चीज़ नहीं वो मानी जाएगी, मैंने बोला था ना कि पीछे इस तरह से ये कोई सेटअप नहीं है वो कोई पावरफुल, ठीक है, ये कोई सेटअप इतना नहीं, ओके। ये तो WRB है, ठीक है, और उसके बाद कोई या इंड्यूसमेंट लेवल बना, ठीक है, दोनों सेटअप में से कोई भी मिलेगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये इंड्यूसमेंट लेवल है, अब इसने क्या किया है, ये विक से टेस्ट करके ऊपर निकल गया है, ठीक है, विक से टेस्ट करके ऊपर निकल गया, लेकिन जब दोबारा नीचे आया है, ठीक है, आपने ट्रेड की, ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड की, वो लॉस होगी, रिकवरी ट्रेड आपकी विंडो, उसके नीचे आपको एक और भी एक अच्छी एक कंफर्मेशन मिली, कौन सी, सेलर स्टॉप वाली, इस जगह पे सेलर ने स्टॉप किया है, ओके। अब ये देखो, अब इस जगह पे आपका वो जो मैंने सेटअप आप लोगों को बताया है, इस जगह पे वो आप लोगों को लॉस दिया है, ये वही सेम सेटअप बना है, ठीक है, बस इसके हाई की वजह से ये काम रह गया, अगर ये हाई भी ब्रेक होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन ठीक है, लॉस हुआ है, ठीक है, इसको हम लॉस ही मानेंगे, अगर मैं होता तो मैं इधर ट्रेड ही करता, लेकिन लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम, ओके। अब ये देखें, ये वही सेम सेटअप है, एक रेड, दो रेड, तीन रेड, मतलब इसने इन 5 कैंडलों को इसने इंगल्फ किया, रिवर्स दे दिया, ओके। इस जगह पे भी इसने कितनी कैंडलों को इंगल्फ किया, रिवर्स दे दिया, इस जगह पे कितनी कैंडलों को इसने इंगल्फ किया, रिवर्स दे दिया, लेकिन ये वो सेटअप नहीं, इंगल्फ तो किया लेकिन वो सेटअप नहीं बना, ठीक है। आपने, अब मैं ये जो बता रहा हूँ ना, आप मेरी ये बातें मतलब कि ये चीज़ें देख के आप अपने ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, ये नहीं कि अब आप पैसे डाल के बैठ जाओ, अभी बाबा जी ने बताया ऐसा होना है, लेकिन आप लोग अपनी तसल्ली के लिए इन चीज़ों के ऊपर वर्क करें, ठीक है, इनके ऊपर काम करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा कि कौन सा सेटअप फेल होता है, कौन सा नहीं फेल होता, कौन सा ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर काम भी ज़रूर करना मेरे भाई, काम किए बगैर काम नहीं चलना आप लोगों का, ठीक है। जैसे कि अब इस रेड कैंडल ने 1 2 3 4 5 6 इतनी कैंडलों का इसने ब्रेकआउट किया, रिवर्स दिया, ठीक है,
बाकी देखो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो बता रहा हूँ, वो मार्केट के अंदर करती हैं वर्क। आप लोग खुद माशाल्लाह आके एक रिव्यू अच्छा दे रहे हो कि बाबा जी अच्छी एक्यूरेसी आ रही है जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हो, तो आप लोगों ने मार्केट के अंदर वर्क भी करना है, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट की बात करें, अगर इधर इंड्यूसमेंट भी ये बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा। अच्छा, इंड्यूसमेंट कुछ लोग होंगे जिनको पहचानना नहीं आएगा, ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनको पहचानना नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा, हालांकि मैं इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ ना, मैंने अभी तक कोई क्लास में आप लोगों को इंडिकेटर का नाम लिया है, बस ये कन्फर्मेशन के तौर पे एक सिक्स जैक का हमारा होगा, उसकी सेटिंग आपने ये नीचे वाले बिल्कुल 3 पे कर लेनी है, 3 पे, ठीक है, 3 पे कर लेनी है। तो ये हमें कन्फर्म, आपको पता है इंडिकेटर हर चीज़ कन्फर्म तो नहीं बताता, ठीक है, हर चीज़ कन्फर्म हमें नहीं बताएगा, तो हमने खुद भी थोड़ा उधर अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। ओके, जैसे कि अब मेरे हिसाब से ये इंड्यूसमेंट का लेवल है ये वाला, ठीक है, इसने ब्रेक किया, रिवर्स दिया, ठीक है, अब इस जगह पे भी ये इंड्यूसमेंट का लेवल है ये वाला, ठीक है, लेकिन क्या है, जिग जैग नहीं बता रहा, ठीक है। आगे आ जाएं, आगे कोई इंड्यूसमेंट का लेवल हमें मिले, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हमें लेवल्स मिलता है, ठीक है, ये वाला लेवल हमें मिलेगा, ठीक है, ये वाला, समझ आ गई। ये इंड्यूसमेंट का वही जिग जैग स्ट्रक्चर बना, ठीक है, मार्केट डाउन गिरी, ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल था, इधर हमें ट्रेड मिल गई। ओके, और इस जगह पे, हाँ ठीक है, ये हमें इंड्यूसमेंट का लेवल मिला, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट का लेवल मिला, ठीक है, लेकिन अब ब्रेक हुआ तो आपका इस जगह पे सेलर स्टॉप ने भी काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन उसने डोजी बना दी, रिवर्सल ट्रेड जो थी आपकी, रिकवरी ट्रेड भी इस जगह पे लॉस हुई, लॉस होगा लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है, लॉस होगा लेकिन कम होगा, टेंशन नहीं ले, काम बस इसके ऊपर करें, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, टेंशन नहीं लें, ठीक है। ये देखो, ये इंड्यूसमेंट लेवल हमारा ब्रेक हुआ, ठीक है, हमें ट्रेड मिल गई। ओके, आगे चलें, आगे इंड्यूसमेंट लेवल हमारा, हाँ ये देखो, अब मोमेंटम, इस जगह से मोमेंटम स्टार्ट हुआ। अब मैं बताता हूँ इस जगह पे मोमेंटम का भी जो है ना, अभी बताया है। अब ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल ब्रेक हुआ, रिवर्स नहीं आया, ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ, रिवर्स नहीं आया, नीचे कोई लेवल है, पीछे भी कोई लेवल नहीं, मतलब अब इधर से जब मोमेंटम स्टार्ट हुआ, ये ऊपर डब्ल्यू आर बी कैंडल बनी आपकी, इसका रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये सेलर स्टॉप का लेवल था, रिस्पेक्ट नहीं दी, उसके बाद इंड्यूसमेंट का लेवल था, रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है, एक्सपोर्ट एरिया था, ठीक है, इस जगह पे स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग था, फिर भी इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, कितनी कितनी कैंडल इसने रेड बनाई, ठीक है, मतलब ये एक मोमेंटम स्टार्ट हो चुका था, जब मोमेंटम स्टार्ट हो गया, ना इसको रिस्पेक्ट हुई, ना डब्ल्यू आर बी को हुई, सेलर स्टॉक को भी नहीं हुई, उसके बाद इंड्यूसमेंट को भी नहीं हुई, किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, जब मोमेंटम स्टार्ट हो जाए तो वो किसी चीज़ को नहीं मानता, ठीक है। अब ये एक ऊपर एक इंड्यूसमेंट लेवल ये वाला बना, ठीक है, जब ये ब्रेक हुआ, मार्केट ने रिवर्स दिया, ठीक है, अब ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल बना, ठीक है, ब्रेक हुआ, रिवर्स दिया, कितना पावर से इधर से गैप डाउन भी इतना बड़ा मरवा दिया उसने, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेवल, और इस जगह पे इंड्यूसमेंट लेवल अब ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर इधर मार्केट आएगी और हमें ये भी इंड्यूसमेंट लेवल भी माना जाएगा, इस जगह पे सेलर स्टॉप भी है वो भी माना जाएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल हमारा माना जाएगा, और इस जगह पे इंगल्फिंग पैटर्न भी बना, ठीक है। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों की आप लोगों को ना बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है, बड़े अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई होगी।